तुम इतनी छोटी सी बात को लेकर तुम क्यों इतना परेशान हो गई? क्योंकि परेशानी की बात है। ओ, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तुम मेरे मेंटोर हो। जब मैं अपनी जिंदगी में बिल्कुल तन्हा और अकेली रह गई थी, जब सुलेमान की बेरुखी ने मेरी शख्सियत को ही मार डाला था, तब तुम मेरा हौसला बने थे। तुम्हारी बदौलत आज मैं अपने आप को बहैसियत एक आर्टिस्ट बनवा पाई हूं, ताकि तुमने मुझे मेरी जिंदगी के सबसे डार्क फेज में से निकाला है। लेकिन हमारी इस दोस्ती को कोई नहीं समझ पाएगा, ना आसर ना कोई और। हालांकि आसर को अपनी माँ को समझना चाहिए। क्या उसने सारी जिंदगी तुम्हें अपनी आंखों के सामने तन्हाइयों के अजाब में घुलते नहीं देखा? और वो तुम्हारा सो कॉल्ड हस्बैंड अमेरिका से पैसे भेजकर फारग, और तुम यहाँ सारी जिंदगी अकेले ये जंग लड़ती रही। और अगर तुम्हारी दोस्ती का सहारा ना मिलता, कब की खत्म हो गए होते। लेकिन आसर ये सब कुछ नहीं समझता। वो चाहता है कि मैं अपनी सारी महरूमियां भुलाकर सुलेमान को एक्सेप्ट कर लूं। सुलेमान, तुमने जिक्र किया था कि सुलेमान पाकिस्तान आ रहा है। हाँ। हमेशा की तरह कुछ हफ्तों के लिए या मुस्तकिल? I don't know। ऑनेस्टली मैंने जानने की कोशिश भी नहीं की। मैं ज़हनी और जज्बाती तौर पे उस आदमी से इतना दूर हो चुकी हूँ कि उसके होने ना होने से मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शादीशुदा जिंदगी में जब मुझे उसकी जरूरत पड़ी, नहीं मिला। चाहे आज़र के स्कूल के मसले हों, उसकी बीमारियां हों, ट्यूशन्स, घर के मसले, मेरी सेहत, हर चीज का सामना मैंने अकेले किया है। और अब मैं इतनी मजबूत हो चुकी हूं कि मुझे अब उसके सहारे की ख्वाहिश भी नहीं रही। अगर तुम्हारे दिल में अब उसके लिए कोई गुंजाइश बची ही नहीं है, तो तुम उसके साथ इस रिश्ते में क्यों हो फरीसा? आसर न के, सिर्फ और सिर्फ आसर। अगर ये रिश्ता, ये घर टूटा ना, वो भी टूट जाएगा। फरीसा, जो घर कभी जुड़ा ही नहीं था, वो टूटेगा कैसे? वो सारी जिंदगी अमेरिका और तुम पाकिस्तान में रही हो, ये घर कभी बसा ही नहीं है। Excuse me. Thank you. फरीसा, तुम्हारी जिंदगी का फैसला करने का इख्तियार भी तुम्हारे पास ही है, लेकिन बहैसियत तुम्हारे दोस्त होने के मैं इतना जरूर कहूंगा कि तुम्हारा और सुलेमान का रिश्ता सिर्फ एक कागजी रिश्ते से ज्यादा कुछ भी नहीं रहा है। There's nothing to it.